दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है एंड्रॉयड ओएस पहले गूगल का पार्ट नहीं था, बल्कि इसे 2004 में एंडी रूबिन के जरिए बनाया गया था और फिर गूगल ने इसे 2005 में $50 मिलियन का खरीद लिया था। है ना हैरानी की बात। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड्रॉयड के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारी व्हाट द फैक्ट सीरीज में, जहां हम दिल छू जाने वाले फैक्ट्स पर से पर्दा हटाते हैं। तो मेरा नाम है सुलेमान खान और बिना किसी बीसी के, मेरा मतलब है बातचीत के, आगे बढ़ाते हैं अपना शो। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना होगा कि एंड्रॉयड शब्द का असली मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है ह्यूमन मेल रोबोट अपीयरेंस के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन 12 बीटा अभी आ चुका है, आगे चल के उसके न्यू अपडेट्स आते रहेंगे। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले एंड्रॉयड के इतिहास को समझना होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको समझना, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा ये आया कहाँ से और ये क्यों आया। दोस्तों, ओरिजिनली एंड्रॉयड ओएस को स्मार्टफोन मार्केट के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, बल्कि इसे एज अ डिजिटल कैमरा प्लेटफॉर्म के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। किसे पता था कि ये आगे चल के दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ओएस बनेगा। और आपको हैरानी होगी कि 2008 में जिस टाइम हम बटन्स वाले फ़ोन चलाते थे और ₹1 में कॉलें लगा करती थी, उस टाइम HTC ड्रीम में पहली बार एंड्रॉयड को रिलीज़ किया गया था। देखा आपने HTC कितना एडवांस था उस टाइम। मगर किसे पता था कि आज उसके L लग जाएंगे, यानी कि लॉस लग जाएंगे। हमें हमेशा अच्छी सोचना चाहिए। अगर आप वो भी सोच रहे तो ठीक है। और आज के टाइम में एंड्रॉयड के बिलियंस एक्टिवेशन है फोन्स में, टैबलेट्स में और स्मार्ट टीवीज में। इससे पता चलता है कि एंड्रॉयड पूरी दुनिया में रूल करता है ओएस के मामले में। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है एंड्रॉयड के शुरू से लेकर जितने भी नाम है, एंड्रॉयड 1 को छोड़कर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और सारे के सारे डेजर्ट्स के नाम है, खाने पीने वाली चीजों के नाम है अंटिल एंड्रॉयड 10, और सारे के सारे नाम खाने वाली चीज़ों के हैं जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन एंड्रॉयड 9 के बाद अब गूगल न्यूमेरिक सिस्टम इस्तेमाल करता है एंड्रॉयड वर्जन को बताने के लिए, जैसे एंड्रॉयड 10, 11 और 12, समझ रहे हो। और दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले डिवाइसेज हैं एंड्रॉयड डिवाइसेज, माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा। भाई, आप लोगों को हैरानी होगी जानकर कि नासा भी एंड्रॉयड इस्तेमाल करता है, इतनी बड़ी कंपनी। उन्होंने 2 नेक्सस हैंडसेट्स स्पेस में भेजे थे जिनके अंदर एंड्रॉयड जिंजरब्रेड था, ताकि वो अपने सेंसर्स को टेस्ट कर सकें ऑर्बिट में। एंड्रॉयड कैप्चर करता है टोटल 72.2% स्मार्टफोन मार्केट शेयर, जहां पर iOS कैप्चर करता है 26.99% मार्केट शेयर ग्लोबली। अब भाई, जाहिर सी बात है, हर किसी को किडनी थोड़ी ना बेचनी है आईफोन खरीदने के लिए। पता चला आईफोन ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के चक्कर में लोगों में किडनी का मार्केट शेयर कम कर दिया। और एंड्रॉयड जो है वो 46 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही वाइड ऑडियंस को कवर करता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 2010 में नोकिया के CEO एनसी वेंजोक ने बड़ा ही भद्दा कमेंट करा था। उन्होंने कहा था कि एंड्रॉयड का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे कोई पागल आदमी अपनी पैंट में मूत्र विसर्जन करता है अपने को गर्म रखने के लिए। पर नोकिया को क्या पता था आने वाले टाइम में वही पागल एंड्रॉयड उन्हीं के ऊपर मूत्र विसर्जन करने वाला है। वो कहते हैं ना भाई, जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्या पता कौन किस पर मूत्र विसर्जन कर दे। कर्मा इज अ बिच। और क्या आपको पता है गूगल ने नेस्ले वालों से डील करी थी ताकि वो उनके किट कैट का नाम इस्तेमाल कर सके अपने एंड्रॉयड वर्जन 4.4 के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना फ्री में नाम दे दिया था। बस आजकल फ्री में एक ही चीज मिलती है, दुनिया भर की बुराइयां और जिल्लत। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, और ये बात आप लिख के रख लो, कहीं आप भी तो उनमें से नहीं है। इतनी अच्छी वीडियो बनाने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने भी 74 एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स से पार्टनरशिप की थी 25 अलग अलग कंट्रीज के, ताकि वो अपनी पॉपुलर प्रोडक्टिविटी एप्स पहले से ही फोन्स में प्रीलोड करा सकें, जिसमें सैमसंग, सोनी एक्सपीरिया और LG भी शामिल थे। क्यों भैया माइक्रोसॉफ्ट, तुम्हारे विंडोज वाले फोन्स तो चले नहीं, अब एंड्रॉयड में अपनी एप्स डलवा रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो। भाई, पैसा होता तो इंसान क्या नहीं कर सकता, पैसा होता है तो सब कुछ कर सकता है। और आपको पता है फेसबुक वगैरह भी मैन्युफैक्चरर्स को पहले से पैसे देते हैं अपनी एप्स इंस्टॉल कराने के। और क्या आपको पता है कि गूगल हर साल माइक्रोसॉफ्ट को $2 बिलियन देता है एज अ पेटेंट रॉयल्टीज। ऐसे ही थोड़ी ना हमारे सिंगल बिल गेट्स अमीर हैं, अब तो सिंगल हो गए ना। हाँ, एक कमाल की बात यह है कि यूजर्स अलग प्लेटफॉर्म्स पर दूसरे अल्टरनेटिव ऐप स्टोर्स नहीं इंस्टॉल कर सकते बिना जेल ब्रेक करे, जैसे iOS में। मगर एंड्रॉयड अपने यूजर्स को दूसरे स्टोर्स इंस्टॉल करने में रेस्ट्रिक्ट
नहीं करता। भाई एंड्रॉयड को पता है कि लौट फिर के बंदे हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि सिस्टम जो ऐसा बनाए रखा है उन्होंने पूरी दुनिया को, जिससे करंट लग जाए। और दूसरे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स खंजर भोंकने वाला काम करते हैं एंड्रॉयड में। वो अपने ऐप स्टोर्स पहले से ही प्रीलोड रखते हैं अपने फोन्स में, जैसे सैमसंग का गैलेक्सी ऐप स्टोर और शाओमी का मी मार्केट। भाई कुछ भी कर लो, गूगल की टक्कर कोई नहीं ले सकता। और गूगल प्ले स्टोर भी बड़ा शातिर है, वो भी दूसरे ऐप स्टोर को डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होने देता अपने प्ले स्टोर से। और सबसे कमाल का फैक्ट तो ये दोस्तों कि सैमसंग ने इतनी बड़ी गलती कर दी ना, क्या बताऊं। 2004 में सैमसंग के पास मौका था एंड्रॉयड ओएस को खरीदने का, लेकिन उनको इसमें कोई पोटेंशियल नहीं दिखा। और आज सैमसंग वाले गूगल को देखकर यही सोचते होंगे, ओ भाई सही सिंगिंग है मेरी। तो दोस्तों आप भी सैमसंग की तरह गलती ना करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन के कान को मुलायम से मरोड़ कर प्रेस करें और हमेशा अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।